आज का स्टॉक है सह्याद्री इंडस्ट्रीज। डायरेक्टर साहब, ये सिर्फ बीएसई लिस्टेड कंपनी है, इस पर आप नजर रखिएगा, आपको ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए बता रहा हूं मैं। सह्याद्री SAHYADRI, इसका कोड है 532841। ये कोड मैं आपको बता रहा हूं 532841, जो बीएसई का कोड है, ताकि लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो, ढूंढने में आसानी हो, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। सह्याद्री इंडस्ट्रीज पे आपके लिए राय दी जा रही है। जब मैं इस पर नजर डाल रहा था, करीब 2-2.5% ऊपर था। देखिए, हमारे बात करते करते 6-6.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक सर्किट लगाने की तैयारी में है। मेरा टारगेट यहां पे 275 रुपए का है। इस स्टॉक को खरीदने के पीछे वजह यह है कि आज आप देखिए, आप सीमेंट शेयरों में बहुत अच्छी तेजी देख रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, इस लिहाज से कि ये सीमेंट की शीट्स बनाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस कंपनी का एक काफी अच्छा कारोबार है इस सेगमेंट में, और एक काफी स्ट्रांग ब्रांड है इनका, खासतौर पे पश्चिम भारत में। जब आप सीमेंट में तेजी देख रहे हैं, सीमेंट की डिमांड देख रहे हैं, तो जाहिर है कि आपका यह मानना है कि सीमेंट कंपनियों के लिए डिमांड भी आ रही है और साथ साथ उसके प्राइस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के लिए भी वैसी ही डिमांड और वैसे ही प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये पहली वजह है। दूसरी बड़ी वजह, आप इस समय आप कोई भी एनालिसिस देखिए, किसी भी बड़े एक्सपर्ट की राय सुनिए, वो आपको क्या कह रहे हैं कि रूरल डिमांड में जो पिकअप आया है वो अर्बन डिमांड के मुकाबले में कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये जो कंपनी है, अपने जो प्रोडक्ट्स बनाती है, इनकी सीमेंट शीट्स का इस्तेमाल मोटे तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, और जब ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह की स्ट्रांग डिमांड आ रही है तो जाहिर है कि उसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने शुरू किए हैं, उसके चलते भी रूरल हाउसिंग को खासतौर पे बूस्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है, और इसके चलते भी ऐसी कंपनियों को फायदा होगा। इंडस्ट्री में भी जो आप रिकवरी आते हुए देख रहे हैं, उसका पूरा फायदा सह्याद्री जैसी कंपनीज लेती हुई दिखाई देंगी। ये कंपनी एक और भी साथ में कारोबार करती हैं, ये स्टील के डोर्स भी बनाते हैं जो रेडी टू फिट होते हैं, रेडी टू यूज होते हैं, और उनकी भी डिमांड आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मोटे तौर पे देखने को मिलती है। तो जाहिर है कि वो एक और एवेन्यू है इनके लिए कमाई का। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताऊं इस कंपनी के लिए, जो इनका एक कारोबार है, जिसके चलते ये कंपनी खास तौर पे मुझे पसंद आती है, और ऐसा लगता है कि अभी भी यहां से इसके लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। इस कंपनी ने जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनके साथ मिलकर के काफी काम किया है, और उनके लिए ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना करके, अगर आप एक नया पोल्ट्री फार्म जैसे डेवलप करते हैं, वो इनको एक पूरा किट बना करके सप्लाई करते हैं। और इस कारोबार में न केवल कंपनी ने काफी रिसर्च किया है, काफी टेक्निकल कोलैबोरेशन किए हैं, बल्कि बैंकर्स, फाइनेंसर्स की भी मदद ली गई है, ताकि किसान को उसके लिए जरूरी ऋण भी आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। और ये जो पूरा एक पैकेज डील ये कंपनी किसानों को ऑफर कर रही है, उसके चलते हमें लगता है कि यहां से आने वाले कुछ अगले कई सालों के दौरान आपको एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अभी भी देखने को मिलेगा। इन लेवल से भी 10% का ही सर्किट है, तो वहां तक आपने इसको पहुंचते हुए देखा, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी यहां से काफी लंबी तेजी का मादा बाकी है। मैं आपको टारगेट 275 का दे रहा हूं, लेकिन 325 रुपए के इसके जो लाइफ हाइस थे उसको ये वापस छूती हुई नजर आएगी, और उसके ऊपर भी ये स्टॉक निकल सकता है। ये मानने की देखिए वजह है, वजह यह है कि अभी ये मुश्किल से 5.5 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने काफी शानदार रिवाइवल दिखाया है। 5 साल पहले ये कंपनी घाटे में थी, वहां से निकल करके इसने लगातार पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाया है। पिछले 4 क्वार्टर में भी मुनाफे को सस्टेन किया है, जबकि आप सेक्टर में तमाम तरह की दिक्कतें देख रहे थे। कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट का रिकॉर्ड इस कंपनी ने बनाया है। तो इस तरह के टर्न अराउंड, और ये 200 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक छोटी कंपनी है। जब आप स्मॉल कैप कंपनी में इस तरह के बड़े टर्न अराउंड केसेस देखते हैं और एक बड़ी लंबी स्टोरी देखते हैं, तो आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, और यह मानना चाहिए कि स्टॉक पे काफी मौका बाकी है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, आज 5.5 के पी पे ये स्टॉक चल रहा है। इस सेक्टर के दूसरे कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए, एवरेस्ट, HIL वगैरह, 12, 13, 14 के पी पर मोटे तौर पे वो सारे स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो आधा वैल्यूएशन देने की कोई खास वजह मुझे नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि छोटी कंपनी है और धीरे धीरे अब निवेशकों की नजर इस पे पड़ रही है, और उसके साथ आप एक इजाफा होते हुए देख रहे हैं। दूसरा पैमाना आप देखिए बुक वैल्यू का, 194 रुपए की कंपनी की बुक वैल्यू है, और उसके काफी करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो मतलब अपने बेस के पास है, अब जाकर के ये अपने उस बेस पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इस कंपनी पे अगर आप पिछले 4 साल के अंदर देखें, तो इन्होंने अपनी बुक वैल्यू को डबल किया है। तो जाहिर है ये आपको बता रहे कि किस तरह के स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन इस बिजनेस में हो रहा है। कंपनी ने अपना डेट पिछले 4 साल में 60% घटा लिया है। तो स्मॉल कैप कंपनी, छोटी सी कंपनी, और पिछले 4 साल में ज्यादातर इंडस्ट्री शिकायत कर रही थी कि दिक्कत है, और ये कंपनी देखिए 60% डेट घटा रही है, बुक वैल्यू को डबल कर रही है, 66% का प्रोमोटर स्टेक बरकरार है, कोई डायल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है, 15% का ROE आता है।
हर लिहाज से सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट सेक्टर में यह कंपनी है जहां पर वैल्यूएशन अभी भी आपको सस्ते नजर आते हैं, और जो 325 का इसका पुराना हाई था उसको नजर में रखते हुए भी आप देखें तो मुझे लगता है कि खरीदारी का एक बेहद शानदार मौका आपको दिखाई देता है। हाल में यहां पर थोड़ा सा डिप भी आया था ऊपर से, तो आज एक अच्छा एंट्री पॉइंट इसने आपको इस लिहाज से भी दिया है अगर आप कम अवधि के नजरिए से, ट्रेडिंग के नजरिए से स्टॉक को देख रहे हैं। तिरुमलाई केमिकल है वो स्टॉक जहां पर हमारी नजर है, और यहां पर आपको तकरीबन 100 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। देखिए इस समय बाजार में आपको जो तेजी देखने को मिल रही है, वहां पर अब जो स्टॉक कैच अप करते हुए नजर आएंगे वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस के हैं। ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जिनका ट्रेंड बेहद स्ट्रांग है, कारोबार अच्छा चल रहा है, और जहां पर आपको इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन दिखाई देता है, उनको चुनिए और उन पे दाव लगाइए। यह हमारा एक फेवरेट स्टॉक काफी निचले स्तरों से रहा है। इस वक्त हम फिर से रिआइट्रेट कर रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते भर में यह स्टॉक नीचे आया और इसने आपको मौका दिया, और हर बार जब ये घूमता है तो फिर नए हाइस बनाता हुआ नजर आता है। लेकिन यह वजह नहीं है, ये तो चार्ट पर आपको मानस बताएंगे कि उन्हें कैसा दिखता है और उनके टेक्निकल टारगेट क्या है। जो 100 रुपए का टारगेट मैं बता रहा हूं उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। यह कंपनी प्लास्टिक, पेंट, फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, ये 5-6 बड़ी दिग्गज इंडस्ट्रीज हैं जिनको ये कैटर करती हैं। ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं जिनका इस्तेमाल इन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अब आप समझिए कि इस समय त्योहारों के मौसम में इन सारी चीजों की डिमांड आपको बेहतरीन तरीके से बढ़ती हुई नजर आने वाली है। एक कंजम्पशन ड्रिवन रैली बाजार में देखने को मिल रही है, तो हम कंजम्पशन वाले स्टॉक तो आपको बताते हैं, लेकिन ऐसा स्टॉक, ऐसी कंपनी जो इस कंजम्पशन को पीछे से सपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं, उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि यहां पर वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव है। एक केमिकल जो ये सप्लाई करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, जिसका इस्तेमाल इन तमाम प्रोडक्ट्स में होता है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस सेगमेंट में, और गुजरात में इनका एक ग्रीनफील्ड प्लांट जल्दी शुरू होने वाला है। तो जब सामने अपॉर्चुनिटी हो तो जो तैयार होता है, जो प्रिपेयर्ड होता है, वो अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठा लेता है। तो इन्होंने हाल ही में पिछले वित्त वर्ष में कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा किया था और दूसरा एक्सपेंशन अभी पूरा होने वाला है, तो ये पूरी तरह से तैयार है। अब ये भी समझिए कि वित्त मंत्री जी ने जो कल आपको स्टिमुलस पैकेज दिया, उसके चलते इन तमाम सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये एक नेचुरल बेनिफिशियरी होगा इन सारी चीजों का। तीसरी बात, पिछले क्वार्टर के नतीजों पे जो मार पड़ी उसके चलते ये स्टॉक जोर से गिरा था। आपने जो करेक्शन पूरे मार्केट में आते हुए देखा तो जाहिर है कि ये भी उसका शिकार हुआ, और उसके बाद अब जब ये रिकवरी शुरू हो रही है तो करीब 90 रुपए के आसपास से आपने इसको नीचे आते हुए देखा था, और ये वहां पे लौटेगा क्योंकि दूसरी तिमाही के जो नतीजे आएंगे, जो एनालिस्ट इस कंपनी को, इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, वो एक वी शेप शार्प रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, और तीसरी तिमाही के नतीजे और भी बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। उसकी वजह यह है कि आपने जो पीएमआई के आंकड़े देखे 56.8 पे, 8 साल के हाईस पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पहुंच गया, तो ये सारे सेक्टर्स जिनको ये कैटर करते हैं वो उनमें कवर हो रहा है। तो जाहिर है कि इसके चलते दूसरी तिमाही में रिकवरी, तीसरी तिमाही में और शार्प रिकवरी आएगी, इसलिए अब आपके पास इसको प्ले करने का ये बेहतरीन मौका है। कहां से ये कितना करेक्ट हुआ है वो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, लेकिन एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। एक और केमिकल है जिसको ये सप्लाई करते हैं, वो है मैलिक एनहाइड्राइड। मलेशिया में इनकी सब्सिडरी है, उसके जरिए उसका एक्सपेंशन पूरा किया है इन्होंने, और ये करीब 34 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इस समय आप देखिए एक्सपोर्ट में बहुत शार्प रिबाउंड देखने को मिल रहा है। चाइना से सीधा मुकाबला है, तो वहां से जो सप्लाई कम हो रही है उसका पूरा फायदा देश में भी और विदेश में भी मिल रहा है। इस वक्त कंपनी को जो एनालिस्ट ट्रैक करते हैं वो ये बता रहे हैं कि इनका जो एक्सपेंशन चल रहा है वो ऐसे प्रोडक्ट में चल रहा है जो ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा मार्जिन देंगे, खासतौर पे फूड इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग और रिटेल इंडस्ट्री को ये कैटर करेंगे जहां पर मार्जिन बेहतर होगी। इसलिए आने वाले क्वार्टर्स के दौरान मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद एनालिस्ट कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं, केवल याद दिलाता हूं, पिछले साल 2019 का हाई था 114 रुपए, इस समय यह चल रहा है 78 रुपए 50 पैसे पे। इसकी बुक वैल्यू है 62 रुपए, तो आप कह सकते हैं कि अपने एक बेस प्राइस के आसपास ही इस वक्त ये चल रहा है। पिछले 5 साल में बुक वैल्यू 1 नहीं 2 नहीं 3 गुना हुई है, जो आपको बता रही है कि किस तरह से शानदार कमाई की है, और वो सारा का सारा कैश इनके बुक में जमा हुआ है जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बनाता है। 2018 में इसका हाई था 244 रुपए, वहां से देखिए तो आज ये 1/3 लेवल पर है, अपने हाई से 1/3 लेवल पर एक कंपनी कारोबार करती हुई, जिसमें एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके बैलेंस शीट को लेकर के कोई समस्या नजर नहीं आती, जो कैश फ्लो काफी स्ट्रांग बताती है, और एक शार्प बाउंस के साथ अच्छा नतीजा भी पेश करने वाली है। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है। मानस, आपके चार्ट क्या कहते हैं? लंबे नजरिए से हम 100 रुपए का शुरुआती टारगेट दे रहे हैं, लेकिन 250 से ये स्टॉक नीचे आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि ये हमें बार बार मौका देगा। जैसे हम HIL की बात कर रहे थे, जब हमने इसको रिकमेंड करना शुरू किया था, वहां से काफी शानदार तेजी से लगातार आगे बढ़ा है और हर बार हम नए टारगेट के साथ उसको कवर करते आए हैं। थिरुमलाई केमिकल के चार्ट भी आपको बता रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म बेस इसने बना लिया है। देखिए, मेरे ख्याल से ये जो रैली है ये जुलाई के मंथ से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से लगातार स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है और हर करेक्शन पे स्टॉक 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं सपोर्ट लेके नया हाई बनाता है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे आइए तो वहां पर आपको एक राउंडिंग बॉटम दिखेगा। अब अगर 84, 83 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद उसके बाद इसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बाद के जो टारगेट है वो 120 से लेकर 125 की रेंज में आते हैं। तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म के लिए मैं समझता हूं कि 62 परफेक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 120 के रहेंगे। बिल्कुल, ये जो चार्ट इस वक्त मेरी स्क्रीन पर है डायरेक्टर साहब, एक बार आप दिखाइएगा। जो कह रहे हैं ना मानस की 84 के ऊपर निकला तो रोकना मुश्किल होगा, ये आप देख सकते हैं मार्च से लेकर के अब तक की जो इसकी यात्रा है। जब भी ये नीचे आता है पिछला लो नहीं तोड़ता और ऊपर जाता है तो पिछले हाई को पार करता है, इसीलिए मानस ने आपको ये कॉल दी है। तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन मौका बनता है। करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन दिखाया इसने और उसके बाद अब नई स्विंग की शुरुआत हुई है, जिसको आज आपने बनते हुए यहाँ पर देखा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।